अब तक आपने शायद वो गांव देखे होंगे जहां पे सुविधाएं कुछ कम होती है या जो देश के बड़े शहरों से कटे हुए हों। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के कच्छ में, जहां पे मांडवी ब्लॉक में बसा मोटा असंबिया गांव एक आदर्श गांव घोषित किया गया है। ये गांव गवाह है एक महिला के दृढ़ निश्चय का। वो महिला है आयशा बहन यूसुफ भाई चौहान, जिनके हौसलों की उड़ान ने एक नई ऊंचाई छू ली है। जिस उम्र में इनके गांव की दूसरी महिलाएं अपने पोते पोतियों को खिलाती हैं, घर के कामों में अपना समय बिताती हैं, आयशा बहन यूसुफ भाई चौहान ने गांव की राजनीति में उतरने का फैसला किया और अपने पहले ही चुनाव को जीतकर मोटा असंबिया गांव की सरपंच बन गईं। आयशा एक मुस्लिम परिवार से है और यहाँ के मुस्लिम समाज में महिलाएं पर्दा करती हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया तो उनका साथ सिर्फ उनके पति और भाई ने दिया। 2012 में जब मैं सरपंच बनी तब स्टडी में तो आता नहीं है कि सरपंच कैसे बनते हैं, उसके कायदे कानून क्या होते हैं। ये बात से मैं बहुत अनजान थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस बारे में। कहीं भी आने जाने की इजाज़त दी, अगर वो इजाज़त ना दें तो शायद मैं बाहर ना निकल पाऊँ। गांव की महिलाएं मन ही मन इस लड़ाई में उनके साथ थीं। सारे विरोध के बावजूद आयशा बहन इस गांव की पहली महिला सरपंच बन गईं। कहने को ये गांव खुशहाल गांव है, जहां पानी या भोजन की कमी जैसी समस्याएं कम हैं, लेकिन चिकित्सा के मामले में आदर्श गांव बनने से ये अभी काफी दूर है। खास तौर पर महिलाओं के लिए मेडिकल सेवाओं की जरूरत बहुत ज्यादा थी। आयशा बहन ने इसी दिशा में पहला कदम बढ़ाया। कोशिश रंग लाई। गांव में मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना हुई और इसी के साथ महिलाओं की परेशानियां हुई कम। अब समय था सरकारी ग्रामीण इलाकों की योजनाओं को गांव तक लाने का। इसी मेहनत में आयशा बहन और उनके पंचायत के सदस्य जुट गए। उनका मिशन था गांव को प्रगति की तरफ बढ़ाने का। अपने संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ आयशा बहन ने विधवाओं के लिए पेंशन, सड़कों का निर्माण और बिजली की समस्याओं के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आयशा बहन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वो गांव के दलित परिवारों के लिए कुछ करना चाहती हैं। सरकार की आवास योजना के तहत 100 मीटर के प्लॉट दिलवाने का काम जल्द शुरू करना चाहती हैं। गांव की बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी। अब बारी थी आगे के विकास की। नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खुद को तैयार करने की, काम करने के पुराने अंदाज को छोड़कर नए ज़माने के कंप्यूटर पर अपने इरादों को अंजाम देने का वक्त आ गया था। वक्त आ गया था डिजिटल रेवोल्यूशन का। वक्त आ गया था लाल रिक्शा क्रांति का। वोडाफोन फाउंडेशन के रेड रिक्शा रेवोल्यूशन से ये गांव अनजान नहीं था। पिछले कुछ महीनों से वोडाफोन के अधिकारी लगातार मोटा अंसाबिया के लोगों को डिजिटल सेंटर की अहमियत समझाते आ रहे थे। उद्घाटन किया है। आज ये डिजिटल सेंटर हकीकत बनने वाला था। सरपंच आयशा बहन ने खुद फीता काटकर इस वोडाफोन डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया। ये जश्न का दिन था और सेंटर की शुरुआत सबसे पहले खुद आयशा बहन ने नए लैपटॉप पर काम करके की। इस सेंटर में लैपटॉप, टैबलेट्स, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, कैमरा और स्कैनर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। सबसे पहले जो युवा पीढ़ी है, जो लड़कियां 8 तक 10 तक पढ़ के स्कूल छोड़ देती हैं, तो ये कंप्यूटर लैपटॉप की शिक्षा ले पाएंगी और शायद आगे भी पढ़ के कुछ कर पाएँ। महिलाएं भी कर पाएंगी, बच्चे भी कर पाएंगे और नौजवानों को तो फायदा होना ही होना है। ખરેખર આનંદ થાય છે કે મારા વિસ્તારની એક મહિલા સરપંચ આવી રીતે જાગૃતિથી ગામના વિકાસમાં ખૂબ રસ લઈ ને આવા વિવિધ લક્ષી કેન્દ્રો
પોતાના વિસ્તારમાં લઈ આવે. इन पलों में गांव की महिलाओं और लड़कियों के चेहरे खिले हुए थे। इसके बाद उत्सव के माहौल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ गुजरात के रंग बिखर गए। वोडाफोन फाउंडेशन के इस आयोजन में एक खास क्विज भी करवाई गई, वहाँ से तब मैंने बताया क्या है, आप बता पाएंगे? जिसमें सवाल उनकी जिंदगी से ही जुड़े हुए थे। रेड रिक्शा रिवॉल्यूशन, ये क्या है? आपको पता है क्या है? रिक्शा है, मगर किस लिए है? हाँ? किस लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। धन्यवाद। जश्न के माहौल में आने वाले बेहतर दिनों की उम्मीद भी थी। खास तौर पर आयशा बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस सेंटर और इससे मिलने वाली सुविधाओं का इंतजार उन्हें ना जाने कब से था। सबसे पहले हमको हर बात की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। जैसे हमको तालुका में जाना पड़ता है, जिला में कोई भी जानकारी लेने जाना पड़ता है, वहाँ बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कंप्यूटर के द्वारा कि भाई अब क्या योजना आई है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ सरपंच ही नहीं, बार बार जैसे सरपंच को पूछना पड़ता है भाई अब क्या करने वाला है, वो क्या नहीं होने वाला, ये नहीं, कौन सी योजना आने वाली है गाँव में, नहीं। तो सरपंच के लिए थोड़ा पैसा थोड़ा कम हो जाएगा और डायरेक्टली आप जाके वहाँ से पूछो सेंटर से हमारे, और सारी इन्फॉर्मेशन तात्कालिक जान लो। और सरपंच को आके बोलो हमारा ये फॉर्म है, ये भर के दो, हमको ये काम करना है। और जाते जाते वो अपने नए सपने का जिक्र करना नहीं भूली। सपना कि गांव का हर लड़का, हर लड़की कंप्यूटर साक्षर हो। मेरा ये सपना भी है कि मेरे गांव में सारे लड़के लड़कियां जो युवान पीढ़ी हैं और महिलाएं भी हैं, वो कंप्यूटर से अनजान ना रहें, क्योंकि आगे दुनिया तेजी से भाग रही है। इस दौड़ में हमारा गांव भी शामिल रहे, मेरा ये सपना है।